मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके आगे का ही जो हम पढ़ रहे थे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, उसी के आगे का ही हम पढ़ेंगे। देखिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसमें ह्यूमन जो भी आपको मालूम ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना है या कंपनसेशन, उनकी सैलरी वगैरह डिसाइड करना, तो सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जो कि परफॉर्म करता है स्टाफिंग फंक्शन। पर जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ लाइन मैनेजर सारे के सारे कार्य अकेले ही करता है। ठीक है, यहाँ कोई भी ह्यूमन रिसोर्स एक अलग से डिपार्टमेंट है नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब इसका अलग से डिपार्टमेंट नहीं है तो वो क्या क्या स्टेप फॉलो करेगा स्टाफिंग प्रोसेस में, तो हम देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट से परफॉर्मेंस अप्राइजल, यानी परफॉर्मेंस देखना। जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में हमने भेजा एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद हम देखते हैं ना कि वो हमने जो सिखाया वो सीखा है कि नहीं। उसको सर्टिफिकेट देंगे ना कि वो ट्रेनिंग अच्छा काम कर रहा है, तो उससे पहले करवा के देखेंगे ना। तो उनको ट्रेनिंग देने के बाद जो उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है कभी कभी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल बोलते हैं। परफॉर्मेंस अप्राइजल रेफर टू एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड, यानी उनको ट्रेनिंग दे के सिखा दिया कि ऐसे काम करना है, एक स्टैंडर्ड बता दिया कि ऐसे काम करना है, आपको करके बता दिया। जैसे मास्टर शेफ करके बता देता, आप बोलता बनाओ वैसा का वैसा जैसा मैंने बनाया है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब जैसा बताया था, जैसे ट्रेनिंग में सिखाया था वैसा काम कर रहा है कि नहीं, ये पता करना। ठीक है, और फिर सुपीरियर जो रहता है, जो उच्च अधिकारी रहता है, उनका जो भी जैसा भी काम करते हैं वो अच्छा या बुरा, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं उस देखने के बाद, उनका जो भी काम करते हैं एवेल्युएट करने के बाद। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अगर जैसे ही उनने क्या किया, ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद क्या किया, उनका परफॉर्मेंस अप्राइजल देखा, मतलब यानी उनका काम करने का तरीका देखा कि वो कैसा काम कर रहे थे, एज पर स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं कि नहीं। उनकी रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार करने के बाद देखा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जितना सिखाया उससे ज़्यादा ही क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन करेंगे उनका। ठीक है, तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि उनको हायर पोस्ट पे रख देना, जॉब पोजीशन पे, लोएस्ट पोस्ट जो जहाँ थे उससे हायर पोस्ट पे उनको ज़्यादा तनख्वाह देना, उनको और ज़्यादा संतुष्टि हो जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देना। ज़्यादातर ये किसके आधार पर रहता, फीडबैक, जो उन्होंने काम किया, रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके आधार पर, अच्छा काम कर रहे हैं वो। ठीक है, उनको ज़्यादा प्रमोशन, उनको चांस देंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हायर जॉब पोजीशन पे वो जा सके, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, रिपोर्ट कह रही है उनकी। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, कंपनसेशन मतलब जो भी उनको दिया जाता है उनके काम के बदले, पैसे, वेजेस वगैरह, सैलरी, वेजेस वगैरह, ये सब अलाउंसेस। तो कंपनसेशन का मतलब प्राइस ऑफ द जॉब, जो काम किया उसके बदले पैसा। इसके अंदर क्या रहेगा, इनाम भी, काम के बदले इनाम भी मिलता है ना, पैसे, सैलरी वगैरह के अलावा पे किया जाता है। इंसेंटिव्स और भी मतलब अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट कहलाते हैं। डायरेक्ट पेमेंट का मतलब क्या था, जो सैलरी वेजेस तो देनी ही है उन्हें, काम किया। इनडायरेक्ट पेमेंट मेडिकल फैसिलिटी, हाउस मतलब ये रहने के लिए घर, ये सब दे देते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटी वगैरह दे रहे हैं, ये सब। ठीक है, मैनेजर जो रहता है फिक्स करता है, जो भी सैलरी फिक्स कर रहा है उनकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर और वो कैसा जॉब है उसके आधार पे। जैसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है और इंटेलिजेंट व्यक्ति है बहुत उसके पास, तो उसकी ज़्यादा सैलरी रहेगी, और जिसके पास कम क्वालिफ़िकेशन है उसकी कम सैलरी रहेगी। ज़्यादा खतरे का जॉब रहेगा तो ज़्यादा उसकी सैलरी रहेगी, और सिंपल सा रूटीन एक्टिविटी वाला रहेगा तो कम रहेगी। तो ये टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्निकल वर्क रहेगा तो ज़्यादा सैलरी रहेगी, और सिंपल सा काम रहेगा तो कम। और ये डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट जो रहता है टू टाइप से रहता है, एक टाइम बेस्ड पेमेंट रहता है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट क्या रहता है, सैलरी वेजेस जो भी जाती है टाइम के हिसाब से दी जाती है, या तो आज काम किया आज पेमेंट कर दी, या हफ्ते में देते हैं या मंथली देते हैं। और परफॉर्मेंस बेस्ड जो सैलरी रहती है वो किस तरीके से दी जाती है, जो जैसा काम करेगा उस हिसाब से उनको दी जाती है। जैसे कोई ज़्यादा बना रहा प्रोडक्ट तो उसको ज़्यादा अच्छा काम कर रहा तो उसको ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है,
कुछ पे प्लान वगैरह भी बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उन सैलरी और वेजेस के साथ बोनस या कमीशन भी दिया जाता है, ताकि वो सैलरी वेजेस तो मिलेगी, अगर एक्स्ट्रा बेचेंगे गुड्स वगैरह तो उनको एक्स्ट्रा बोनस या कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी जो भी फिक्स करते हैं कंपनसेशन सैलरी वेजेस, तो ये ध्यान में रखते हैं लेबर लॉ को, और कम से कम जो कानून द्वारा बनाई गई वे सिस्टम, तो उतना तो मिलना ही चाहिए। यूनियन पॉलिसी, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। थैंक यू।